अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया सलीम और मैं आपको जावेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम किड्स ज़ीना उर्दू बराए जमात दोम सबक नंबर 9 जिसका उन्वान है ये मेरी किताब नहीं। पिछली वीडियो में हमने इसका मतन पढ़ा था और अब हम इसकी मश्क करेंगे। अब हम देखते हैं इस मश्क का सवाल नंबर 1। सवालात के मुख्तसर जवाब अपनी कॉपी में लिखें। आप इन सवालात के जवाबात सबसे पहले तलबा से वसूल कर सकती हैं, यानी कि आप ये सवाल उनसे करें, उन्होंने इस मतन को तो पढ़ा है, इसकी कहानी को पढ़ा होगा, इसके जवाब आप कोशिश करें कि तलबा आपको ख़ुद दें और जैसे ही वो जवाबात देते हैं उनकी हौसला अफजाई करें और फिर उनको दुरुस्त जवाब भी बताएं। अगर वो गलत जवाब बताते हैं तो उनको ये ना कहें कि आपने गलत कहा, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनको दुरुस्त जवाब बताएं। जैसे कि इब्रार को किताब कहाँ से मिली, पूछें बच्चों से जल्दी से, वो आपको बताएंगे। वो बताएंगे इब्रार को किताब सड़क पर पड़ी मिली। फिर अगला सवाल क्या है, किताब को देखकर इब्रार के दिल में क्या ख्याल आया? क्या ख्याल आया था? उसको क्या ख्याल आया था? उसने सोचा कि वो ये किताब अपने पास रख ले, क्योंकि उसको ये किताब बहुत अच्छी लगी थी ना। किताब के पहले सफ़े पर क्या लिखा था? जल्दी से बताएं। किताब के पहले सफ़े पर किताब के मालिक का नाम, यानी कि वो जिसकी किताब है उसका नाम हामिद मिर्ज़ा लिखा था और उसकी जमात यानी चौथी जमात लिखा था। इब्रार ने किताब लाकर किसको दी? इब्रार ने किताब लाकर उस्तानी साहब को दी। अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। साइकिल पर सवार लड़के की गिर पड़ी। क्या गिर पड़ी? पेंसिल, चाबी या किताब? किताब। किताब के गिर्द दायरा लगाएं। इब्रार ने उठा ली। क्या उठाई इब्रार ने? पेंसिल, चाबी या किताब? किताब। किताब के गिर्द दायरा लगाएं। इब्रार ने किताब रख ली। इब्रार ने किताब कहाँ रखी? अलमारी में, बस्ते में, डब्बे में? अलमारी में। शाबाश। इब्रार ने स्कूल पहुंचकर किताब दी। किसको दे दी? हामिद को, उस्तानी साहिबा को, प्रिंसिपल साहब को? किसको दी? उस्तानी साहिबा को। इसके गिर्द दायरा लगाएं। हामिद ने शुक्रिया अदा किया। किसका? उस्तानी साहिबा का, इब्रार का? उस्तानी साहिबा और इब्रार का। हामिद ने दोनों का शुक्रिया अदा किया था ना, तो फिर उस्तानी साहिबा और इब्रार के गिर्द दायरा लगाएं। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। आपको ये मैं जुमले पढ़कर सुनाऊंगी, आपने कहानी पढ़ी है ना, आपने बताना है कि मैं दुरुस्त पढ़ रही हूँ या गलत। स्कूल से छुट्टी के बाद लड़कों ने अपने अपने घरों की राह ली। बिल्कुल ठीक, टिक लगाएं। इब्रार को सड़क पर गिरी हुई एक पेंसिल मिली। क्या पेंसिल मिली थी? नहीं, क्रॉस लगाएं। इब्रार ने पेंसिल को अलमारी में रख लिया। उसने अलमारी में पेंसिल रखी थी? नहीं ना, क्रॉस लगाएं। इब्रार के दिल में लालच आ गई। बिल्कुल आई थी, टिक लगाएं। इब्रार ने किताब वापस कर दी। बिल्कुल वापस कर दी थी, टिक लगाएं। हामिद ने सिर्फ इब्रार का शुक्रिया अदा किया। ऐसा तो नहीं हुआ, उसने दोनों का शुक्रिया अदा किया ना, तो क्रॉस लगाएं। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। दी हुई तस्वीर से मुतल्लिक उस्ताद से कहानी सुने और इसके अहम नकात बाहमी रब्त के साथ साथियों को सुनाएं। यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं 4 तस्वीर दी हुई हैं, आपको नज़र आ रही है ना, कितनी प्यारा मंज़र है इसमें। इस मंज़र के बारे में आप बच्चों के साथ जो है बातचीत करें और उन्हें कहें कि एक एक मंज़र को इनफरादी तौर पर हर बच्चे से कहें कि इस मंज़र में क्या बयान किया गया है वो बताएं। जब वो इस मंज़र के बारे में आपको बातें या कोई जुमले बता दें तो फिर उनकी बातों और जुमलों को मद्देनज़र रखते हुए एक प्यारी सी कहानी बनाएं, दिलचस्प सी, और फिर उसको सुनाएं बच्चों को। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।